आप अक्सर शहद खरीदते होंगे और इसको खाना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि शहद कैसे बनता है? मैं आपको समझाती हूँ। मधुमक्खियाँ फूलों के अंदर पाए जाने वाले मीठे तरल पदार्थ नेक्टर को इकट्ठा करती हैं। फिर वे उस नेक्टर को एक प्रक्रिया के माध्यम से शहद में परिवर्तित करती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है। मनुष्यों के पेट के विपरीत मधुमक्खियों के दो अलग-अलग पेट होते हैं। एक तो सामान्य पाचक पेट होता है जो मधुमक्खी को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरे भाग को शहद का पेट कहा जाता है जिसका उपयोग केवल फूलों के रस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग छत्ते तक फूलों का रस पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि शहद का परिवर्तन कैसे होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। स्टेप 1। श्रमिक मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती हैं, फूलों का रस चूसती हैं और उसे अपने शहद के पेट में जमा कर लेती हैं। स्टेप 2। जब नेक्टर मधुमक्खी के पेट के अंदर होता है तो उसके शरीर से निकलने वाले विशेष एंजाइम्स उसमें मिल जाते हैं और ये एंजाइम्स नेक्टर में मौजूद शुगर को बदलना शुरू कर देते हैं। स्टेप 3। श्रमिक मधुमक्खी वापस छत्ते में उड़ जाती हैं। स्टेप 4। श्रमिक मधुमक्खी अपने पेट से शहद का रस वापस ऊपर लाती हैं और उसे अपने मुंह के माध्यम से दूसरी श्रमिक मधुमक्खी को देती है। स्टेप 5। फूलों से एकत्रित नेक्टर में शुगर की मात्रा कम होती है, इसलिए जब श्रमिक मधुमक्खियां इसे अपने मुंह के माध्यम से एक मधुमक्खी से दूसरे मधुमक्खी तक पहुंचाती हैं, हनी स्टमक में मौजूद एंजाइम इसे अधिक गाढ़ा बनाते हैं। जब नेक्टर कई श्रमिक मधुमक्खियों के बीच विपरीत हो जाते हैं तो उसमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। फिर आता है छठा स्टेप। पूरी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस को मोम की छोटी छोटे सेल्स में डाल देती हैं। हालांकि अभी तक शहद तैयार नहीं हुआ है। यह अब भी पानी की जैसा नेक्टर है। स्टेप 7। हजारों श्रमिक मधुमक्खियां अपने पंख तेजी से फड़फड़ाना शुरू कर देती हैं, जिससे छत्ते के अंदर हवा का प्रवाह बनता है जो नेक्टर से पानी को निकाल देता है, जिससे वह गाढ़ा हो जाता है। स्टेप 8। पर्याप्त मात्रा में पानी निकल जाने के बाद गाढ़ा रस शहद बन जाता है। इसके बाद मधुमक्खियां शहद को ताज़ा और सुरक्षित रखने के लिए छत्ते के सेल को मोम की कैप से सील कर देती हैं। वाकई दिलचस्प। मधुमक्खियां शहद क्यों बनाती हैं? क्या इसका उद्देश्य मनुष्यों की सहायता करना है? नहीं, यह मधुमक्खियों के उपयोग के लिए है। सर्दियों के दौरान और अन्य समय में जब फूल मिलना मुश्किल होता है तो मधुमक्खियां ऊर्जा और जीवित रहने के लिए संग्रहित शहद खाती हैं। हालांकि लोग शहद इकट्ठा करके बेचते हैं जिससे मधुमक्खियों के लिए उपलब्ध शहद की मात्रा कम हो जाती है। क्या आपको लगता है कि आप जो शहद का जार खरीदते हैं वह एक ही मधुमक्खी द्वारा उत्पादित होता है? नहीं, एक जार शहद बनाने के लिए हजारों मधुमक्खियों को एक साथ काम करना पड़ता है और कई फूलों पर जाना पड़ता है। मधुमक्खियों के बिना कई फल, सब्जियां और फसलें ठीक से नहीं उग पाएंगी क्योंकि मधुमक्खियां पौधों को पॉलिनेट करने में मदद करती हैं। इसलिए ये नन्हे मुन्ने कीड़े प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण कामगारों में से एक हैं।